नमस्कार, मैं पिया सिंह आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी छोटी बहू का परिवार, जिसकी लेखिका हैं भावना जी। शादी का शोर थम गया। मानसी ने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा ही था कि सास, जेठानी और ननद ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दी। एक तो ससुराल कैसा होता है उसका मिश्र वर्णन मायके में अलग अलग मुंह से सुन लिया था, तो थोड़ी डरी हुई थी मानसी। पर मायके का दामन छोड़ नए परिवार को अपनाने के लिए मानसी बहुत उत्सुक थी। सास ससुर की सेवा करूंगी, देवर से हंसी मजाक करूंगी, ननद से दोस्ती करूंगी और जेठानी से अपने सुख दुख बांटूंगी। नए परिवार में दूध में शक्कर से घुल जाऊंगी। पहले ही दिन मानसी रात को नाइट गाउन पहनकर पानी लेने रसोई में गई तो सासू माँ तपाक से बोली, ये क्या बहू, हमारे यहाँ बेडरूम के बाहर इस तरह के कपड़े पहनकर बहुएं नहीं घूमा करती, आगे से याद रहे। मानसी जी माँ जी कहते झट से रूम में चली आई। बड़ों की बातों का मान रखना माँ ने सिखाया था, तो चुप रही। और शादी की वजह से कितने दिनों की थकी मानसी घोड़े बेचकर सो गई। सुबह 8 बजे नींद खुली तो जल्दी से साड़ी लपेटकर रूम से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे घर के सारे लोग मानसी को ऐसे घूर रहे थे मानो मानसी ने 8 बजे उठकर कोई घोर अपराध कर दिया। हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते मानसी रसोई में चली गई। इतने में जेठानी रूपा रसोई में आई और बोली, देखो छोटी, इतने सालों से मैंने घर परिवार को संभाला है, अब थक चुकी हूँ। तू आ गई है तो मुझे भी अब प्रमोशन मिलना चाहिए। अब तू जाने और घर वाले, मैं आराम करना चाहती हूँ। अब आज तुझे सारे काम समझा देती हूँ, संभाल इस घर की बागडोर। मानसी रुआसी हो उठी। मायके में इकलौती बेटी थी तो ना कभी जल्दी उठी, ना कोई काम समय पर किया, ना कभी ताने उलाने सुने। मानसी सोचने लगी, ये ससुराल है या पुलिस स्टेशन जहाँ गुनहगारों से सख्ती बरती जाती है, ऐसा माहौल है। मानसी के मन से शादी और ससुराल की कल्पनाओं के महल ढह रहे थे। कहाँ से शुरू करूं? सोच रही थी कि ननद पिंकी की आवाज़ ने चौंका दिया। छोटी भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से उपमा बना दीजिए। मानसी ने आज तक उपमा सिर्फ खाया था, बनाया नहीं, क्योंकि माँ बाप ने एमए तक पढ़ाया तो बस पढ़ाई पर ही ध्यान दिया। शादी तय होते ही बेसिक दाल चावल सब्जी रोटी सिखाया था। मानसी ने रूपा से कहा, भाभी आज उपमा सिखा दीजिए, आगे से खुद बना लूँगी। उस पर रूपा ने पूरे घर के सामने मानसी का मजाक बना दिया। ये लो, महारानी को उपमा बनाना भी नहीं आता। हे भगवान, मेरे नसीब में तो आराम लिखा ही नहीं है। सासू माँ भी तुनकी, अरे रे, कैसे माँ बाप हैं। लोगों को इतना भी भान नहीं कि बेटी को ससुराल भेजना होता है। 4 किताब क्या पढ़ लिख ली, मैडम बन गई। घर का काम क्या पूरी जिंदगी सास ही करती रहेगी। मानसी को अपने माँ बाप के बारे में भला बुरा सुनकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, सासू माँ ने पिंकी को मानो सर्वगुण संपन्न बनाया हो, ऐसे बोल रही है। उनकी बेटी तो 1 नंबर की नकचिड़ी है। मानसी धीरे धीरे ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। अपनी तरफ से हर किसी को खुश रखने की कोशिश में खुद के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। सुबह 6 बजे उठकर देवर और पति का टिफिन बनाना, सबके लिए नाश्ता बनाना, पिंकी के कपड़े इस्त्री करना, सास ससुर को दवाई देने से लेकर जेठानी के बेटे को पढ़ाने तक की जिम्मेदारी एक अकेली छोटी बहू के सर पर लाद दी गई थी। सुबह से शाम तक मानसी, भाभी, बहू, चाची के नाम की आवाज़ पर मानसी घूमती रहती थी, एक डर से घिरी। न ठीक से खाना खा पाती थी, न ठीक से सो पाती थी। नतीजा, मानसी के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई और कमजोरी की वजह से एक दिन चक्कर खाकर गिर गई। जल्दी से फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया, पर इस बात पर भी सासू माँ ताना कसने से ना चुकी। वाह रे, आजकल की नाजुक लड़कियां, 2 काम क्या कर लिए, इतनी कमजोरी आ गई। पर डॉक्टर ने सारे घर वालों को लताड़ कर हिदायत दे दी, अगर मानसी के सर से काम का बोझ हटाया ना गया तो घर में आने वाला नया मेहमान खो देंगे। जी हाँ, मानसी माँ बनने वाली है और हीमोग्लोबिन महज 7% हो गया है। सबके चेहरे पर शर्म और खुशी के दोहरे भाव आ गए। डॉक्टर ने हर्ष को डांट कर कहा, कैसे पति हो,
अगर पत्नी की परवाह नहीं कर सकते तो भेज दो मायके। किसी की बेटी पर इतना अत्याचार करते सबको शर्म आनी चाहिए। घर की बहू है, कोई काम वाली नहीं। बहू है तो क्या घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी की है? मानसी का वजन 7 किलो कम हो गया है, बिल्कुल पीली पड़ गई है। घर वालों को तो नहीं दिखा ना? क्या तुमको भी नहीं दिखा? मानसी को बेड रेस्ट की ज़रूरत है। अब से सब लोग अपना अपना काम खुद करने की आदत डालो। हाँ। परिवार में सबको अपनी गलती समझ में आ गई और हर्ष ने मानसी से माफ़ी मांगते हुए डॉक्टर से कहा, आज के बाद मानसी की देखभाल की सारी जिम्मेदारी मेरी। आपने सही कहा, मैं अपना कर्तव्य भूल गया था। सासू माँ ने कहा, छोटी बहू हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी है, कल को उसके साथ ससुराल में ऐसा व्यवहार होता तो। जेठानी को भी अपनी गलती समझ में आ गई तो बोली, मानसी सॉरी। हाँ, देवरानी छोटी बहन समान होती है, मैं अपने औहदे का मान नहीं रख पाई। मानसी अपनों का प्यार पाकर खुश होते हुए बोली, आप सब माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं छोटी बहू हूँ और छोटी ही रहूँगी। बस आशीर्वाद दीजिए अपना, कर्तव्य हमेशा निभाती रहूँगी मैं। आज पूरे परिवार ने साथ मिलकर मानसी की माँ बनने की खुशी में जश्न मनाया, इस प्रण के साथ कि अब से घर का सारा काम सब मिल बांट कर करेंगे। अब मानसी को ये नया परिवार अपना लगने लगा है। बेहतरीन कहानी जिसे लिखा है भावना ठक्कर ने और कहानी का नाम है छोटी बहू का परिवार। तो आपकी अपनी पिया सिंह के साथ बने रहिएगा और ढेर सारी कहानियों का इंतज़ार करते रहिएगा। आपकी अपनी पिया सिंह लेकर आएगी आपके लिए बहुत सारी कहानियाँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।